तो साथियों, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, नज़दीक ही है और आने वाले 2-3 दिनों में ही मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। साथियों, जन्माष्टमी का पर्व इस साल भी बड़े ही धूमधाम से और हर्ष उल्लास के साथ में सभी भक्तजन, सभी ब्रजवासी मनाएंगे। सभी ब्रजवासी आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आएँ और श्री कृष्ण उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो मित्रों, जन्माष्टमी का जो पर्व है इस साल 26 अगस्त को मनाया जाएगा। हर साल भाद्र महीने की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में जब अष्टमी तिथि पड़ती है तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। देश भर के मंदिरों और घरों में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन स्कूल कॉलेज में भी कृष्ण जन्म का उत्सव रखा जाता है और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और उनकी लीलाओं को याद कर इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में बहुत सी जगहों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में खीरा काटने की रस्म भी होती है। मान्यता है कि खीरे के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। तो मित्रों, ऐसे में चलते जानते हैं कि खीरे और कृष्ण जन्माष्टमी का क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, खीरा क्यों काटा जाता है। साथ ही जानेंगे मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में ही क्यों हुआ था, इसके पीछे की क्या कहानी है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मित्रों, इन दोनों बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये दोनों ही बातें जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें एवं औरों के साथ शेयर करें। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में ही क्यों हुआ था, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो साथियों, सावन का पावन महीना खत्म हो गया है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल की कृष्ण जन्माष्टमी बेहद शुभ मानी जा रही है। इस दिन कई दशकों के बाद 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार भक्तों को दोगुना फल मिलेगा। मित्रों, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात को होने के पीछे मुख्य कारण उनका चंद्रवंशीय होना है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के लिए रात का समय चुना, क्योंकि उनके पूर्वज चंद्रदेव हैं और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। भगवान कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र और भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान कृष्ण का जन्म रात में होने से सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि वे चंद्र मूल के हैं। जिस प्रकार भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए उनका जन्म सुबह हुआ था, उसी प्रकार भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं, इसलिए उनका जन्म रात में हुआ था। पूर्वज चंद्रदेव की भी इच्छा थी कि यदि भगवान विष्णु मेरे कुल में कृष्ण के रूप में जन्म लें तो मैं उनके साक्षात दर्शन कर सकूं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण अवतार के समय पृथ्वी लोक से लेकर अंतरिक्ष तक संपूर्ण वातावरण आनंदमय हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण ने भी कंस की जेल से भागने के लिए आधी रात का समय ही चुना था, ताकि उनके पिता उन्हें सुरक्षित भेज सके। इसलिए जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार खोल दिए गए या अपने आप खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता वसुदेव जी सुरक्षित कृष्ण भगवान को गोकुल पहुंचाकर वापस जेल चले आए। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण भगवान के आधी रात में जन्म लेने के बारे में। अब जानते हैं मित्रों कि भगवान जन्माष्टमी के दिन खीरे का महत्व क्यों माना जाता है, रात्रि को खीरा क्यों काटा जाता है। मित्रों, बहुत सी जगह पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में खीरा काटने की रस्म होती है। मान्यता है कि खीरे के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है। जितना महत्व भगवान लड्डू गोपाल की पूजा में माखन मिश्री का है,
उतना ही खीरे का भी है। मान्यता है कि खीरे के बगैर बांके बिहारी की पूजा अधूरी है। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण को खीरा चढ़ाता है उससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि पूजा में इस्तेमाल की जाने वाले खीरे की डंठल होनी चाहिए और 1 से 2 पत्ते भी होने चाहिए, तभी वह पूजा में इस्तेमाल करने के लिए सही खीरा है। इस खीरे को रात को 12 बजने के बाद शुभ मुहूर्त में काटा जाता है। डंठल वाले खीरे से जुड़ी ये मान्यता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को माँ के गर्भ से अलग करने के लिए गर्भनाल या नाल फूल को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार डंठल वाले खीरे को भगवान श्री कृष्ण का गर्भनाल या नाल फूल माना जाता है और खीरे को काटकर श्री कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने की रस्म के तौर पर मनाया जाता है। इस डंठल वाले खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि कैसे करें लड्डू गोपाल और खीरे की पूजा। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे को शामिल करने से पहले खीरे को शुद्ध पानी से धो लें। अब इस खीरे को भगवान श्री कृष्ण के पास रखें और रात के 12 बजे कृष्ण जन्म के साथ खीरे को किसी सिक्के से काटें और 3 बार शंखनाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई दें। बहुत सी जगहों पर इस खीरे को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अगर आपके यहाँ सेवा में लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति है तो आप एक खीरे में उनको शाम के टाइम पर खीरे का पेट चीरकर उसमें रख सकते हैं। उसके बाद में रात्रि 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है उस समय पर उस खीरे में से उन भगवान की प्रतिमा को निकालें एवं पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में भोग प्रसाद लगाकर श्रृंगार करके भगवान को बैठाकर उनकी आरती करें। तो साथियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि खीरा क्यों काटा जाता है, उस दिन खीरे का क्या महत्व है और भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में ही जन्म क्यों लिया था। ये दोनों बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होंगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम हर साल जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो भी यहाँ पर सजावट होती है, जो मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उस सभी की वीडियोस हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आपसे निवेदन है, इस साल भी जैसे ही मथुरा सजना चालू होगा हम आपको वीडियोज़ बना के डालेंगे और आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।